अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मीर बशारत रसूल दर, सीनियर फार्मासिस्ट, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, बशारत फार्मेसी, श्रीनगर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खुश खरम होंगे अपने अहल अयाल के साथ, और दुआ करता हूँ कि आप हमेशा सेहतमंद रहे, तंदुरुस्त रहे। लेकिन गाइस, इसके लिए आपको जो मैं टिप्स देता हूँ, जो मैं फर्स्ट एड्स की टिप्स देता हूँ, उस पे आपको ज़रूरी अमल करनी होगी, और खुद भी नहीं बल्कि अपने दोस्तों को शेयर करके उनको भी आप ये चीज़ें जो जो मैं सलाह देता हूँ, जो मैं एडवाइस करता हूँ, उन तक भी आपको पहुँचाने की जिम्मेदारी देता हूँ। तो गाइस, आज मैं आपको एक अच्छी सी बात बोलने जा रहा हूँ, जो हर घर में जिसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर उस घर में कोई क्रॉनिक पेशेंट हो या एक्यूट कोई पेशेंट हो, जिसको एक्यूट डिजीज़ हो, तो जी हाँ, बिल्कुल, हम आज आपको बोलेंगे कि जब भी कोई बीमारी होती है, इन्फेक्शन होता है, मान लो खांसी होगी पेशेंट को, तो उसको डॉक्टर साहिबान सिर्फ लिखते ही लिखते हैं। वो डॉक्टर साहिबान बहुत टाइप्स के सिर्फ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एलिमेंट्स। उनकी उनको किस तरीके का जो उनकी खांसी है वो किस किस्म की है, प्रोडक्टिव है कि नॉन प्रोडक्टिव है। जी गाइस, प्रोडक्टिव वो खांसी है जिसमें आपको बलगम उठता है आपकी छाती से या बलगम आता है, और नॉन प्रोडक्टिव खांसी वो है जो बिल्कुल खुश्क होती है, जिसमें कोई बलगम नहीं होता है। तो ये जो फलगम है, जिसको हम बलगम भी कहते हैं, तो इसके लिए आपको डॉक्टर साहिबान मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। तो वो अपने प्रिस्क्रिप्शन पे आपको एडवाइस करते हैं कि आप इसको कैसे लें, सुबह ले, दोपहर को ले, शाम को ले, या पानी के साथ ले मिक्स करके पानी में, या बिना पानी से आप ले सकते हो। वो आपको डॉक्टर साहिबान अपने प्रिस्क्रिप्शन पे और आपको समझाते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल, अगर डॉक्टर साहिबानों ने आपको सलाह दिया है कि वो पानी के साथ मिलाइए, नीम गर्म पानी के साथ मिलाइए, और वो आप उस तरीके से ले लीजिए। या अगर डॉक्टर साहिबान ने आपको बोला कि ऐसे ही आप उस सिरप को ले लीजिए, तो आपको बिल्कुल पानी के बगैर उस सिरप को लेनी होगी। कोई सिरप डॉक्टर साहिबान प्रिस्क्राइब करता है दिन में 3 बार, कोई 2 बार, या कहीं कहीं बार वो डॉक्टर साहब एक ही बार प्रिस्क्राइब करता है। तो हाँ, तो हमेशा आप जो जो सिरप है, सिरप का जो ढक्कन है, वो आप पीने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। यानी दैट इज नॉट मेजरिंग इक्विपमेंट। अगर आपको डॉक्टर साहिबान ने 10 ml लिखा है, तो आप एक चम्मच ले लीजिए। एक चम्मच में 5 ml आपकी कैपेसिटी है, तो वो आप 2 चम्मच ले लीजिए, और उस चम्मच को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से धो के फिर किसी साफ जगह रख के दोपहर में भी वही चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी एज मेजरिंग इक्विपमेंट के लिए। तो बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, वो ढक्कन से दवाई डालते हैं और पीते हैं, और फिर से ऊपर से वो ढक्कन बंद करते हैं, जो नॉन साइंटिफिक है, वो बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है एज पर मेडिकल रूल्स। तो दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि जो सिरप है, उसको आप बिल्कुल मेजरिंग इक्विपमेंट से ही ले लीजिए। तो ऐसे बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि वो मुँह से डायरेक्टली डालते हैं, या जी यही 2 चम्मच है,
وہ اندازے سے ہی لیتے، لیکن نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ ڈوز اوور ڈوز ہو سکتا ہے اور آپ کی جو تکلیف ہے وہ زیادہ خراب ہو سکتی ہے. تیسری بات یہ کہنا چاہوں گا، جب بھی آپ یہ جو کف مکسچر جس کو ہم کہتے ہیں وہ آپ یوز کرتے ہوں گے، اس کو آپ شیک کیجئے. یعنی اس کو آپ شیک مینز اس کو آپ ہلائیے تاکہ جو اس میں مکسچر ہے وہ اچھی طریقے سے پھر سے مکس ہو اور آپ کو صحیح ماترا میں، صحیح کنسنٹریشن میں وہ دوائی آپ تک پہنچ سکے گی. تو تیسری بات یہ ہے کہ ہم یہ جو کف سرپس ہے یا بالکل اپنے کسی الماری پہ رکھتے ہیں یا کسی ایسی جگہ جہاں پر بچے پہنچ سکتے ہیں. خبردار، ان کف مکسچرز کو جو بچوں کی ریچ ہے وہاں سے دور رکھ لیجئے تاکہ بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ اس کو نہ پکڑے اور اپنے منہ میں لے لیجئے. دو خطرے ہو سکتے، یا تو اس کا ڈھکن اس کے گلے میں اٹک سکتا ہے یا وہ جو سرپ ہے وہ پی سکتا ہے، جس کو بچے کی جو حالات ہے، ہیلتھ کنڈیشن ہے، وہ خراب ہو سکتی ہے. اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے، جو بھی آپ کف سرپ آپ کے گھر میں ہوتی ہے اس کو آپ آؤٹ آف ریچ چلڈرن، یعنی بچوں کی جہاں پر پہنچ ہے وہاں مت رکھ لیجئے، ان کے پہنچ سے باہر رکھ لیجئے تاکہ آپ کے بچے بھی اس سائڈ کا شکار نہ ہو سکے. تو گائز، کیسا لگا آج کا موضوع؟ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ موضوع آپ کو بہت ہی فائدہ مند ہوگا، اور امید کرتا ہوں آپ اس موضوع کو، میرے موضوع کے آج کے موضوع کو شیئر کریں گے. تو پھر ایک اور بار میں کسی دوسرے موضوع پہ آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.